मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सुल्तान अहमद फातेह के बोरम 32 के पार्ट 6 में खुशामदीद। एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं बताल और सल्तोक कुस्तुंतनिया के गोदाम में मौजूद होते हैं। बताल कहता है देमित्री ने जो कहा उसके मुताबिक वो फातिमा खातून को बासिल गिरजाघर में नजरबंद कर रहे हैं। सल्तोक कहता है चले फौरन चलते हैं, हम इंतजार क्यों कर रहे हैं। जवाबन बताल सब कहते हैं मैं नहीं जाऊंगा, तुम अकेले जाओगी। ये सुनकर सल्तोक कहता है हुजूर मैं अकेला चला जाता हूँ, मुझे जाने में कोई परेशानी नहीं, लेकिन आप क्या करेंगे। सल्तोक की बात सुनकर बताल उस लम्हे को याद करता है जब उसने दिमित्री से पूछा था फातिमा खातून को कहाँ रखा गया है। जवाबन दिमित्री ने कहा था चौराहे के करीब गिरजाघर में। यह सुनकर बताल साहब ने पूछा था कितने लोग उसकी निगरानी कर रहे हैं। जवाबन दिमित्री ने कहा था कोई नहीं जानता कि फातिमा खातून पर नजर रखी जा रही है, इसलिए बहुत कम सिपाही हैं। बताल साहब ने कहा था मैं सल्तोक को उस गिरजाघर में भेजूंगा जिसके बारे में हमने बात की थी, और फिर उसे खत देते हुए कहा था मैं चाहता हूँ कि तुम उसे ये दे दो। ये कहकर बताल जैसे ही जाने लगा था दिमित्री ने पूछा था कुर्बान कौन होगा, मगर बताल को जवाब दिए बगैर मुस्कुराते हुए वहाँ से चला गया था। ये ख्याल आते ही बताल सब कहते हैं जिसने फातिमा खातून को धोखा दिया वो एक राहिब है जिसका नाम गिनातियोस है, हम जब आए हैं तो उससे भी निमट लेंगे। जवाबन सल्तोक कहता है हम इंशाल्लाह बहुत ज्यादा सर लेंगे हुजूर, जो पहले अपना काम खत्म करेगा वो यहाँ आकर दूसरे का इंतजार करेगा। जवाबन बताल कहता है ठीक है। ये कहते साथ ही वो सल्तोक को गले लगा लेता है, फिर कहता है होशियार रहना मेरे भाई। ये कहते और सुनते साथ ही वो दोनों पुरजोश अंदाज में एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और सल्तोक वहाँ से चला जाता है। सल्तोक के जाने के बाद बताल साहब भी अपनी तलवार लेकर वहाँ से निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ सुल्तान अपने खेमे में एक तस्बीह उठाए बैठे होते हैं और कहते हैं मैंने इसे कई बार पुरानी हालत में करने की कोशिश की, लेकिन जब एक बार धागा टूट जाता है तो फिर इसका कोई फायदा नहीं। जंदारली यह सुनकर जंदारली सुल्तान के हाथ से तस्बीह ले लेता है और उसकी गिरा लगाने के बाद सुल्तान के हवाले कर देता है। ये देखकर सुल्तान कहते हैं मैं समझ गया तुम कह रहे हो कि हर चीज का एक रास्ता होता है। जवाबन जंदारली कहता है सही हो जाने के बाद कौन एतराज कर सकता है। ये कहते साथ ही वो सुल्तान के साथ बैठ जाता है और सुल्तान कहते हैं उनका क्या होगा जिन्हें हमने सबके सामने जलील किया। जवाबन जंदारली कहता है लुत्फ और कहर आपके हुक्म पर है मेरे सुल्तान, आपके फैसले के खिलाफ जाने की हिम्मत कौन करेगा। हमजा नहीं आया। जहाँ तक बाकियों का ताल्लुक है तो उन्हें मुहासरे का कोई तजर्बा नहीं है। मुझे लगता है स्वाब और गुनाह सब चीजें बलताई अवलों की तरफ इशारा करते हैं मेरे सुल्तान। सुल्तान पूछते हैं क्या तुम उसकी जमानत देते हो। जवाबन जंदारली कहता है मेरे सुल्तान मेरा सर आपकी राह में कुर्बान है, वो अगर कोई कुताही करता है तो मेरा सर आपके कदमों में होगा। इसी में यूसुफ वहाँ आता है और कहता है मेरे सुल्तान बरताई ओवलो सुलेमान, वो अपने खेमे में मुर्दा पाया गया है। ये सुनकर सुल्तान और जंदारली चौंक जाते हैं। फाहिज जंसीरी सिपाही सुलेमान का मातम कर रहे होते हैं। दोहान सीने पे हाथ मारते हुए कहता है जिसने भी तुम्हें मारा है मैं कसम खाता हूँ मैं उसकी सांसें ले लूंगा। इसी में सुल्तान जंदारली के साथ वहाँ आते हैं और ये मंजर देखकर बहुत गमगीन हो जाते हैं। दोहान कहता है मुझे खून चाहिए मेरे सुल्तान। जवाबन सुल्तान पूछते हैं ये किसने किया है और ऐसा क्यों किया है। दोहान कहता है ये हकीर इकदाम है, ना किसी ने कुछ देखा ना किसी ने कुछ सुना। सुल्तान पूछते हैं मुहाफिज कहाँ थे। दोहान के इसकी तरफ कोई नहीं था। दोहान नफी में सर लाते हुए कहता है नहीं मेरे सुल्तान। इसके साथ ही जंदारली आगे बढ़कर सुलेमान के पास बैठ जाता है और रोते हुए कहता है बहादुर सुलेमान, जरूरतमंद सुलेमान। जे कहते साथ ही वो हाथ उठाकर दुआ मांगने लग जाता है। दुआन सुल्तान से कहता है मेरे सुल्तान कातिल को ढूंढे ताकि हमारे दिलों के अंदर लगी आग बुझ सके। नाजरीन इसके बाद अब देखेंगे अली साहब अपने सिपाहियों के साथ अदरनी के महल में पहुंच जाते हैं। दरवाजे पर पहुंचे साथ उनका सामना मारा खातून के साथ होता है। मारा खातून कहती है हमें आपके आने की ठोकर नहीं थी अली साहब, आप महल के मुहाफिज के तौर पर आए हैं क्या। जवाबन अली साहब कहते हैं नहीं। ये सुनकर मारा खातून कहती है क्या फिर आप बायजीद को संजक ले जाने के लिए आए हैं। मगर अली साहब कोई जवाब देने के बजाय सुल्तान का फरमान उनके हवाले कर देते हैं। ये देखकर मारा खातून बहुत गमगीन हो जाती है और अली भी पूछते हैं मारा खातून शहजादा बायजीद कहाँ है। मारा खातून रोते हुए पूछती है क्या कोई और हल नहीं है। जवाबन अली भी कहते हैं ये सुल्तान का हुक्म है, नाफरमानी नहीं हो सकती। मारा खातून रोते हुए पूछती है क्या उसे बहुत तकलीफ होगी। जवाबन अली भी कहते हैं दीन और रियासत को जुड़ाने वाली चीजों से ज्यादा कुछ भी अहम नहीं है। शहजादे को ले आए मारा खातून। ये कहते साथ ही अली भी अपने सिपाहियों के साथ आगे बढ़ जाते हैं और मारा खातून भी आंखों में आंसू लिए हुए महल में दाखिल हो जाती हैं। मारा खातून रेहान आगा और खवातीन के साथ महल की राहदारी से आगे बढ़ती ही चली जाती हैं। इसी में उनका सामना गुलशा से होता है और वो कहती हैं सुल्तान ने अली साहब को भेजा है। गुलशा परेशान होते हुए पूछती है एवरानो सोगलो। मारा खातून कहती है जी हाँ, शहजादा कहाँ है। इस पर गुलशा पूछती है मारा खातून क्या कोई और हल नहीं है। मारा खातून के नफी में सर लाने पर गुलशा उनके साथ चल पड़ती है। कुस्तुनतुनिया में सल्तोक मुहतात अंदाज में आगे बढ़ते हुए गिरजाघर में दाखिल हो जाता है, मगर उसे वहाँ आसपास कोई दिखाई नहीं देता। वो खंजर निकालते हुए कहता है फातिमा क्या तुम यहाँ हो। ये मैं हूँ सल्तोक। अदरनी में बाहर बायजीद से कहती है बेटा चलो हम यहाँ से चलते हैं। बायजीद पूछता है हम कहाँ जा रहे हैं माँ।
जॉबन बाहर कहती है ऐसी जगह जहाँ कोई भी आप तक न पहुँच सके। बेअजीत कहता है अली साहब आगे हैं, वो मेरी हिफाजत करेंगे, मेरे करीब कोई नहीं आ सकेगा। बाहर उसे लेकर जैसे ही आगे बढ़ती है सामने से मारा खातून और बाकी खवातीन आ जाती हैं। ये देखकर बाहर बहुत परेशान हो जाती है और शैताती को अपने पीछे कर लेती है। फिर कहती है मेरे रास्ते से हट जाओ। दूसरी तरफ कुस्तुनतनिया में दिमित्री सल्तोक के पास आता है। दिमित्री को देखकर सल्तोक पूछता है फातिमा कहाँ है। दिमित्री इसका खंजर पीछे हटाते हुए कहता है पुरस्कून हो जाओ, पहले इस खंजर को नीचे करो। मगर सल्तोक खंजर उसके गले पर रखते हुए कहता है क्या मतलब कि पुरस्कून हो जाऊं? सच बताओ, क्या तुमने मेरे लिए कोई जाल बिछाया है? दिमित्री कहता है मुझे यहाँ बताल साहब ने भेजा है। सल्तोक खंजर को नीचे रखो। बताल साहब का नाम सुनकर सल्तोक खंजर नीचे करते हुए कहता है ये तुम क्या कह रहे हो? बताल साहब कहाँ है? जवाबन दिमित्री कहता है मैं तुम्हें वो सब कुछ बताऊंगा जो तुम जानना चाहते हो। सुल्तान के महल में बाहर खंजर निकालते हुए कहती है खबरदार मेरे बेटे के करीब आने की कोशिश भी मत करना, मैंने कहा कोशिश भी मत करना। ये देखकर मारा खातून कहती है बाहर ये क्या कर रही हो? बाहर कहती है मैं अपने बच्चे की हिफाजत कर रही हूँ। फिर गुलशा से कहती है गुलशा तुम्हारा अपना भी तो बच्चा है, ऐसा मत करो। जवाबन गुलशा कहती है हम में से कोई भी तकदीर से भाग नहीं सकता बाहर, बेयजीत को अलविदा कहने में देर मत करो। मगर बाहर कहती है मैं अपना बच्चा तुम्हें नहीं दूंगी। ये कहते साथी वो बेयजीत को लेकर पीछे हटने लग जाती है। मारा खातून आगे बढ़ते हुए कहती है ये तुम्हारी गलती है बाहर, मैंने तुम्हें खबरदार किया था, मैंने तुमसे कहा था कि तुम अपनी जिंदगी तो नहीं मगर अपने प्यारों की जिंदगी जरूर खो दोगी, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। बाहर कहती है मुझे अपने पाँव तले रोंदे बगैर कोई भी मेरे बच्चे के करीब नहीं जा सकेगा मारा। जो अपन मारा खातून कहती है ये सुल्तान का हुक्म है। बाहर तुम तो क्या बुलंदो बाला पहाड़ भी आ जाएं तो भी इनका हुक्म नाकाबिले वापसी है। बाहर के जोर देने पर बेअजीत कहता है मुझे दर्द हो रहा है वालदा। बाहर जैसे ही पीछे मुड़ती है मारा खातून उसका हाथ पकड़कर खंजर गिरा देती है और बाहर को एक जानिब धकेल कर बेअजीत को वहाँ से ले जाती है। बाहर आगे बढ़ने की बहुत कोशिश करती है मगर वहाँ मौजूद खवातीन उसे काबू कर लेती हैं और वो चिल्लाते हुए कहती है मेरे बच्चे को छोड़ दो, मेरे बच्चे को छोड़ दो, मुझे मेरे बेटे से अलग मत करो। बेअजीत भी मुसलसल अपनी माँ को पुकार रहा होता है मगर मारा खातून उसे वहाँ से ले जाती है। गुस्सा रोते हुए बाहर से कहती है तुमने मारा खातून की बात सुनी है, कोई गलत काम करने की कोशिश मत करना बाहर। ये कहते साथ ही गुलशा भी वहाँ से चली जाती है और बाहर खातून का दरवाजा बंद कर दिया जाता है। बेअजीत राहदारी से आगे बढ़ते हुए मारा खातून से कहता है मुझे छोड़ दे मारा खातून, मैं अपनी माँ के पास जाऊंगा। जवाबन मारा खातून कहती है तुम्हारी माँ अपनी गलती का खमियाजा भुगतेंगी। बेअजीत कहता है मैं कीमत अदा करूंगा लेकिन उन्हें तकलीफ मत दे। मारा खातून कहती है ये ऐसा ही होना था। जवाबन बेअजीत कहता है मैं अपनी माँ को बहुत याद करूंगा, मुझे मत लेकर जाए। मगर मारा खातून उसे लेकर उस कमरे में दाखिल हो जाती है जहाँ अली बे अपने सिपाहियों के साथ उसका इंतजार कर रहे होते हैं। मारा खातून बेअजीत से कहती है बराहे करम मुझे माफ कर देना बेअजीत। नाजरीन इसके साथ ही एपिसोड का अख्ताम होता है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह नगेबान।